Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो FSSAI असिस्टेंट है उसके लिए जो मैंने आपको फ्री ई बुक बताई थी कि आपको मेरी तरफ से मिलेगी, उसकी सारा जो एक्सपेंस है या फिर जो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं, टाइम भी इसमें मैंने काफ़ी दिया है। तो एक बार बताता हूँ आपको ये ई बुक किस तरीके से आपको अपने यूज़ में लेनी है, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये मेरी तरफ से आपका न्यू ईयर गिफ्ट है, तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड जो भी आपके सक्सेस होने के लिए जो भी आपने सोचा हुआ है ना, वो आपको मिल जाए एंड बी सक्सीड इन दिस ईयर। तो 2022 वैसे जॉब्स का बहुत बहुत सारी जॉब्स आएंगी अभी आपकी, अगर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी सारे एग्जाम 2022 में लाइंड अप है, ठीक है। तो अगर इसी ईयर ले लो कुछ भी उठा के जॉब, तो आपके लिए बेटर होगा। नाउ टॉपिक वाइज ये आपकी ई बुक है, एक बार दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। एंड चलो भाई, ये तो कुछ मैंने मोटिवेशनल क्योट्स वगैरह भी डाल रखे हैं। तो और नीचे आते हैं, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। ये हो गया, या यहाँ से आपका क्या है, सिलेबस स्टार्ट है FSSAI रोल्स फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स का। इसे टोटल आपका 6 यूनिट्स में जो है डिवाइड किया गया है, देखोगे आप यहाँ पे तो 6 यूनिट मिलेंगी। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। जेनेसिस एंड एवोल्यूशन हो गया, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड सिक्योरिटी यूनिट 2 है। यूनिट 3 में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, सिस्टम, प्रोसेस, स्टैंडर्ड, लेबोरेटरीज, इकोसिस्टम क्या है, इंपोर्ट्स क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे होता है। देन यूनिट 4 में, अब यूनिट 4 में ना हमने एक इन ये जो जैसे कि आपका हमें बेसिक जो पढ़ना है ना यूनिट 4 में टॉपिक, वो प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड पढ़ना है। अब इसके अंदर ये जो ईट राइट इंडिया है, फूड फोर्टिफिकेशन है, रुको है, SNF है, क्लीन क्लीन स्ट्रीट है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सक्सेस स्टोरीज में है इसकी। तो मैंने क्या किया है, उनको सक्सेस स्टोरीज के अंदर ही इनका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाल दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूनिट 4 का। देन 5 में आपका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है। देन आपका जो यूनिट 6 है, इसमें रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो SNF वाला टॉपिक है, ये आपको लास्ट में दे रखा है, काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो हमने कुछ एडिशनल्स भी डाल दिए हैं कि यार ये भी पढ़ लो आप। अगर पहले ये ऊपर की सारी चीज़ें खत्म कर लोगे, टाइम बचता है, तो ये भी पढ़ो। उसमें इंपॉर्टेंट एक्रोनेम्स हैं जो कि FSSAI की वेबसाइट पे ही दे रखे हैं। जो मोस्टली पूरा कंटेंट है वो हमने FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें देख करके इसमें डाला हुआ है, ठीक है। देन ये आपका SNF है। SNF की ये आपको लास्ट में, जैसे ही आपकी बुकलेट में जो बेसिक बेसिक लेक्चर्स है ना यूनिट 6 तक के, वो खत्म हो जाएंगे, फिर आपको SNF मिलेगा। देन मैंने यहाँ पे एक बुकलेट और ऐड करी है, ईट राइट इंडिया, ठीक है ना। ईट राइट इंडिया, तो ईट राइट के ऊपर अभी इनकी FSSAI की ही एक बुकलेट थी, मैंने वो बुकलेट भी चिपका दिया आपके लिए, ठीक है। देन डार्ट की बुकलेट। अच्छा, ये जो डार्ट की बुकलेट है ना, इसका बस आप लोग प्रीफेस पढ़ लेना। ये बुक एक्चुअली में 40 पेजेस के लमसम होगी, ये मैंने सबसे लास्ट में डाल दी है, और इसमें आपको बस प्रीफेस पढ़ना है। 40 पेजेस में सिर्फ एक पेज जो पहला वाला है, ठीक है, प्रीफेस पढ़ लेना। अच्छा, मैंने पूरी क्यों डाली, क्योंकि कुछ बच्चे FSAO का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए डार्ट बुकलेट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिर्फ FSA वाले बच्चों की, FSO वाले बच्चों के लिए है। बाकी की ये सारी चीज़ें आपका यहाँ तक कर लेनी है। डार्ट का जो प्रीफेस होता है ना, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, वो ज़रूर पढ़ लेना। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। एंड एक सेकंड रुको, ये पेज आपका देखो, यहाँ से आपको इस तरीके से मिलेगी ये बुकलेट। पहले यूनिट 1 में जेनेसिस एंड एवोल्यूशन है FSSAI का, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एक यूनिट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जो भी एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डाल दिए हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रूल फिर 2011 में गवर्नमेंट ने चेंज करे, तो कौन से सेक्शन के अंदर है, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डाल दिया है। देन फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर जो मेन चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं 1 2 3 में, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। फूड से और जो रेगुलेशंस हैं, एक्ट बने हुए हैं ना अलग अलग, उनमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हमने डाला है। और जो प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं, सो दैट आपको ये पता रहे कि कॉन्टेमिनेंट्स है, टॉक्सिन्स हैं, रेसिड्यूज हैं, पैकेजिंग लेवलिंग है, तो ये जरूर पढ़ लेना। ये सारे के सारे पॉइंट आपके प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं फॉर FSSAI, ठीक है। देन आपका FSS एक्ट 2006 जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें। अच्छा, बहुत बड़ा है ये 2006 और 11 का जो एक्ट है, लेकिन हमने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डाल दी हैं, जिनमें कि आप ये चीज़ देख के जाना। ऑर्गेनिक फूड का है, अल्कोहलिक बीवरेजेस का 2018 में आया, ऑर्गेनिक फूड का 2017 में आया, 2016 में, ये हमने अभी तक के ऐड कर दिए हैं 2022 तक के। जैसे कि लेबलिंग एंड डिस्प्ले है, वो इसकी रेगुलेशंस 2022 में करी गई, तो ये 2022 के भी डाले हैं। 19 18 आप देख सकते हो, 17 का भी है, और 2016 का है, 13 का है, 10 का है, यानी कि 2006 से जो एक्ट आया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारे आपके यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए हैं, ठीक है।
देन क्या है आपका इस्टेब्लिशमेंट होगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है 2008 में जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था एफएसएसएआई को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक पैरा में यहाँ पे दे दी है, ठीक है। देन आपका मैंडेट क्या है एफएसएसएआई का, यूनिट 2 पे आ जाते हैं, हो गया। रोल फंक्शन इनिशिएटिव देखो सारे कवर हो गए ऊपर। यूनिट 2 में आपके क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, तो हमने यहाँ पे एक इमेज भी चिपका दी है देखने के लिए। बाकी फिर कोडेक्स क्या है, कोडेक्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। कोडेक्स तो करके ही जाना है एनी हाउ, और इवन अगर आप ये SBCD करके जाओगे, रेगुलरली कंप्लायंस वगैरह थोड़ा देख के जाना, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। देन है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी क्या होती है, साइंटिफिक पैनल्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अभी तक देखो कितने आपके साइंटिफिक पैनल बने हैं, 21 बने हैं, इसमें हमने सिर्फ 7 दिखाए हैं क्योंकि ये जो साइंटिफिक पैनल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साइंटिफिक कमेटी है आपकी, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका यूनिट 2 में आ जाएगा, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फूड सेफ्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देन यहाँ पे आप आ गए यूनिट 3 पे, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट, लेबोरेटरी इकोसिस्टम, इंपोर्ट्स एंड थर्ड पार्टी ऑडिट। तो यहाँ पे फूड का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हैं। देन आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में होता है, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसे अभी आप पढ़ोगे ना इसकी थ्योरी को तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैंने अलग से इसलिए बता रखा है कि क्या कुछ पैनल्स होते हैं। देन कोडेक्स के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी है ना कोडेक्स की वो 4 लाइनें, और ये इतना पढ़ लेना, दैट इज इनफ। इन्फोर्समेंट कैसे होता है, तो इन्फोर्समेंट में ऑफेंस हो गया, क्या क्या ऑफेंस करते हैं, है ना, दे रखा है ना सिलेबस में आपका। तो ये चीज़ें हैं, कुछ तरीके से टेबल भी एक रेडी करवा दी है तो देखने में आपको आसानी होगी। पनिशमेंट किसको हो सकती है, देखो जैसे कि कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस, तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी आपकी FBO को, इसमें आपका मैन्युफैक्चरर को, पैकर को और डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कितना यहाँ पे लगता है फाइन वगैरह ये भी आपको मैंने डाल दिया, अगर कभी पूछ लिए, क्योंकि इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो पेनल्टी आपकी रुपीज कितनी लगती है मैक्सिमम, वो भी दे रखा है कि अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो आपको 2 लाख यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल कोई आपका हो सकता है। इस तरीके से आपका ये यूनिट 3 है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक। ठीक है। अब लेबोरेटरी इकोसिस्टम, लेबोरेटरी इकोसिस्टम क्या होता है, एफएसएसएआई का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं सैम्पलिंग और एनालिसिस के, ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, फुल ऑन सिलेबस की थ्योरी है, इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो एफएसएसएआई के अंदर हैं वो भी हमने डाल दी हैं यहाँ पे। देखो ये आपको एक पिक्चर भी डाली गई है इसमें, अगर आप देखोगे ध्यान से तो याद हो जाएगा, ठीक है, 2-4 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा आराम से। तो लेबोरेटरी फंक्शन में बेसिक बेसिक चीज़ें दे दी हैं, इतना पढ़ लेना बस माइंड में बैठ जाए, लेबोरेटरी से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते नहीं है। और फूड इंपोर्ट सिस्टम है इसका, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस जो 2017 में आई उनकी की हाईलाइट्स हमने दी हुई हैं कि क्या की हाईलाइट्स रहीं, सो दैट आपको चीज़ें यहाँ से भी क्लैरिफाइड होती रहें। और इसके भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाल दिए हैं। इंपोर्ट लाइसेंस कैसे लिया जाता है, तो लाइसेंस वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे कवर्ड कर दी है, ठीक है। इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम क्या है, रिस्क RMS ये पढ़ के ज़रूर जाना कि RMS क्या है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड फूड है। अच्छा इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, वेट अ सेकेंड, नीचे आते हैं इसमें। देखो ये हो गया अपना इसके बाद में है आपका स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह, इनके ऊपर मैंने छोटा छोटा पैरा बनाया है, जो इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है या फिर रेगुलेशन से आपका है वो जोड़ दिया है, और बाकी होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या करते हैं इसके ऑफिसर्स, क्या नहीं करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है, क्योंकि आप असिस्टेंट हो तो ये सब बातें पता होनी भी चाहिए, इसलिए उन्होंने सिलेबस में ये सब डाला हुआ है, ठीक है। ये आप पॉइंट्स जो है जब फिजिकल इंस्पेक्शन करता है कोई भी ऑफिसर, तो उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है तो क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं ये आपको ज़रूर देख के जाना है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए हैं। अराउंड ये आपके देखो अराउंड ये आपके 30 के आसपास हैं, 27 के आसपास, ठीक है, 27 है टोटल, तो ये आप पढ़ के जाना। देन रेक्टिफाइबल लेवलिंग डेफिशिएंसीज हैं, तो जो भी आपका सिलेबस में है ना वो सारा दे दिया है। थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे होता है ये भी आपका सिलेबस में गिवन था कि थर्ड पार्टी ऑडिट होता क्या है, कैसे होता है, क्या कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। तो यार बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर, और तब भी इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ। इसकी कॉस्टिंग भी हमारी है, और जो मतलब बहुत ही
मैसेजेस आए मेरे पास, कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसके लिए कुछ करा दो, लेक्चर्स करा दो या फिर कुछ भी हमें कंटेंट दे दो आप, सो दैट एग्जाम में थोड़ा करके तो आए, बिकॉज बाकी जगह तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, कोई 900 में पीडीएफ दे रहा है उसमें मतलब कुछ खास है भी नहीं, सिलेबस का लोगों ने एनालिसिस भी नहीं किया है तब भी। तो बस यही है यार, आप लोगों को दे ही दिया है मैंने। एक तो बस मुझे एक ही चीज़ डेविएट करती है, जो मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना आप लोगों के चक्कर में, यही चीज़ मुझे हर बार कुछ ना कुछ इधर उधर करवा देती है। चलो अब आते हैं नीचे, मैंडेटरी और ये ऑडिट वगैरह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो बेसिक बेसिक बातें। इसके बाद में आपका जो यूनिट नंबर 4 है, प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट राइट इंडिया, फूड फोर्टिफिकेशन, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको एंड वेरियस अदर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एक्टिविटी। सब इसमें जो है आपका सारी ये सारी चीज़ें हैं यार, जितनी इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए। तो ये देखो, न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी जो 2017 में आई, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ईट राइट इंडिया मूवमेंट आ गया, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये ईट राइट का हो गया। स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी, देखो ईट राइट इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका और दिखाऊंगा। क्लस्टर और सर्टिफिकेशन मॉडल में क्या है, उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, क्लस्टर हो गया आपका। अच्छा, क्लस्टर इनिशिएटिव्स में क्या क्या है, अभी तो भोग है, क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स हैं, ईट राइट स्टेशन है। तो ये है आपका क्लस्टर एक। ठीक है, तो क्लस्टर इनिशिएटिव क्या है, ये क्लस्टर इनिशिएटिव्स हैं सारे। पहला हो गया आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ये यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो मैंने सीधा बिल्कुल ऐसे ही नहीं डाला कुछ समझ ना आए, अगर पढ़ोगे तो आपको अपने आप दिमाग में छपती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डाला हुआ है। सक्सेस स्टोरी क्या है इसकी, ब्लिसफुल हाइजीन, यानी कि भोग जो है आपका, भोग के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है, भोग है क्या, बस इतनी बातें। ठीक है, फिर आपका सक्सेस स्टोरी कैसे हुई है आपकी भोग की, ये कैसे क्या आपका बना, क्या चीज़ है, तो हमने उसको सक्सेस स्टोरी बना के डाल दिया है। जैसे कि आप अगर इसको देखोगे, ईट राइट स्टेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अबाउट क्या है इसका, देन इसकी सक्सेस स्टोरी कैसे सक्सेस हुई है, जिसमें कि वो फैक्ट डाले हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला रेलवे स्टेशन जो सर्टिफाइड हुआ वो था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, फिर हुआ आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, देन हुआ आपका मुंबई का, देन आनंद विहार टर्मिनल, देन दिल्ली। इन सबको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, यहाँ पे आपका हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन है, तो ये कैसे मिलता है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब होता है कि वहाँ पे सक्सेस स्टोरी में हमने ये डाला है कि ये जो मॉडल है, यानी कि या फिर ये जो चीज़ें हैं, भोग है, तो ये इनिशिएटिव यहाँ पे सक्सीड हुआ, और क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। फिर आपका ये नहीं होता कि हर जगह से उठा लेंगे, मेन मेन पॉइंट से। ठीक है, क्लीन एंड सेफ मीट शॉप्स हो गई आपकी, हाइजीन रेटिंग इनिशिएटिव है, तो ये सब चीज़ें हैं। देन यहाँ पे आपके कंज्यूमर अवेयरनेस के 3 पिलर वगैरह, तो ये सब इसमें दे रखा है। ईट राइट में आपका उन्होंने एफएसएसआई ने खुद अपनी वेबसाइट पे भी दे रखी हैं चीज़ें, और ईट राइट स्कूल का जो कस्टमर अवेयरनेस है, तो ये सब चीज़ें हमने इस हर पिलर को यहाँ पे समझाया हुआ है। ईट राइट की टूल किट है, तो ये सब है इसमें। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिफाइड हो रहा होगा कि ये सब क्या है। फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स हो गया। देन हम अगले यूनिट पे आते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वाला यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि अच्छे से पढ़ के जाना है इसे, और क्वेश्चन इससे बहुत घुमाव, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने नहीं पढ़ाना तो कहीं से भी नहीं होने वाला आपका ये। ठीक है, तो ये हमने इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके लिए वो सब दे दिया है। देन यहाँ पे आपका फूड सेफ्टी कनेक्ट कैसे करना है, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है एफएसएसएआई का, वो भी डाल दिया है। अब आपका यूनिट 5 ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है ना, ट्रेनिंग कैसे होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, तो हमने उसको भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डाला हुआ है कि ये फोस्टैक क्या है, तो ये 19 सर्टिफिकेट कोर्स आपके दिए जाते हैं फोस्टैक के द्वारा, ये सब बताया है। बेसिक आपके क्या होते हैं, क्या कोर्सेज हैं, क्या एडवांस कोर्सेज हैं, क्या मतलब क्या ट्रेनिंग में देते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमने फटाफट से ये 1-2 पेज में ख़त्म कर दिया है। तो ये इसमें एक ही पेज किया है, ये बेसिकली इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की। देन अब हमने बात करी रोल ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, क्या इसकी आपकी हायरार्की है, वो सब हमने इसमें बताया है। देखो, ये फूड एफएसओ है, ये इसके ऊपर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। ये देखो, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी जा सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया है कि क्या क्या चार्ट के फॉर्म में डाला है, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर हैं। देन एफएसओ के यार ये पूछा जाता है, इसकी ड्यूटी से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये करके जाना। देन आपका लायबिलिटी क्या है, सीजर क्या है ना, तो ये डीओ के लिए जो भी है, ये बस एक बार आपको रीड करना है, एनालिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, रीड करके जरूर जाना है इन चीज़ों को, रटना नहीं है, इसको रीड करना, 4th वाले में रटना पड़ेगा। अब ये हैं कुछ एडिशनल, सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्रोनेम्स डाल दिए हैं, जो कि आपके
FSSAI वगैरह में दिए हुए हैं कि किसका क्या मतलब होता है, तो ये हमने काफ़ी सारे यहाँ डाल रखे हैं, यहाँ पे भी डले हुए हैं, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो और इसका फ़ायदा उठाओ। देन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं SNF के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने आपका SNF भी इसमें डाल दिया है। SNF थोड़ा सा वहाँ पे ईट राइट के बारे में हमने ज़्यादा बात कर ली, तो SNF मैंने आपका लास्ट में डाला है। बिकॉज ये लास्ट में क्यों है, क्योंकि SNF में अभी जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही डाल दिया। ये ज़रूर पढ़ लेना, SNF हॉस्पिटल के उसमें है। देन ये अब देखो, अब ये है आपकी ईट राइट इंडिया क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये FSSAI की ही ऑफिशियल जो है आपकी बुकलेट है। किसकी है? FSSAI की। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखना कि क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन बैंक है आपका ईट राइट इंडिया की। कहाँ चला गया भाई, अब कुछ ओपन क्यों नहीं हो रहा? देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें 250 के आसपास। इन सबको आपको पढ़ लेना है। ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके नीचे जैसे कि ये आपका देखो, ये आपका क्वेश्चन बैंक 1 है और क्वेश्चंस चले आ रहे हैं धनाधन 69, 70, 81, 103। अभी देखो ये क्वेश्चन आपके जाएंगे यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। देखो ये है आपके 144 क्वेश्चंस। तो ये इन सभी के आंसर आपको लास्ट में दे रखे हैं। इसका आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। क्विज वगैरह जो है इसकी है। देन क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक 1 थी, ये क्वेश्चन बैंक 2 है, ठीक है। और इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे 59, ठीक है। 59 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये चीज़ है, इसमें इनके आंसर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे। ये आंसर में से कौन सा आंसर है वो टिक करके आना है। मतलब आपको ये टिक करोगे, बार बार पढ़ोगे ना, तो बहुत फ़ायदा होगा। अब इन्हीं को लोगों ने क्या कर दिया है कि कॉपी करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यही चीज़ को उठा के। ये FSSAI की है यार, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यार हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तब जाके ये ई बुक प्रिपेयर हुई है और बहुत मेहनत लगी है। एंड आई हैव गिवन माई मच ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी इज्जत रख लेना, पढ़ के जाना, समझे? नहीं तो वहीं पे आके ऐसा उल्टा लटकाऊंगा ना कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो थर्ड वाले में भी आपके अराउंड 130 प्लस क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही आपको कई सारी बुक जो है क्वेश्चन बैंक मिलेगी। क्वेश्चन बैंक नंबर 4 हो गई है। तो इन क्वेश्चंस को आप करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। जब मैं बोल रहा हूँ ज़रूर जाना है, मीन्स पक्का पक्का जाना ही है कैसे भी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस, और ये FSSAI की तरफ से ही है क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही सही। तो ये बुकलेट है आपकी FSSAI की। अब यार यही आपको क्वेश्चंस, मतलब आप जो बोल रहे थे ना क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, आई थिंक टोटल 5 थे, 5000 क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है। 5000 प्लस क्वेश्चंस होंगे ये आपके। 4000 टू 5000 अब कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। रिवाइज जरूर करके जाना, पढ़ के जाना इन सारे क्वेश्चंस को। देन मैंने यहाँ पे आपको डार्ट की बुक डाल दी है। ये डार्ट की बुक सिर्फ FSO वाले बच्चों के लिए है। आपको बस यहाँ पे इसका ये वाला पेज पढ़ लेना है, प्रीफेस, ठीक है। ये वाला पेज पढ़ लेना जो असिस्टेंट वाले बच्चे हैं। बाकी के जो FSO वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि भाई लास्ट में ये पढ़ लेना आप लोग कि इसका क्या टेस्ट होता है। बाकी बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुक टोटल आपकी अगर बात करें तो 144 पेजेस की है, लेकिन असिस्टेंट वालों के लिए ओनली 105 पेज तक आपको जाना है। और अगर लास्ट में देखोगे इस बुक के, तो लास्ट में एक मेरा छोटा सा मैसेज है। ये डार्ट वाली बुक हटाता हूँ यहाँ से, सीधी नीचे आ जाते हैं। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज है हमारा। अरे कहाँ चला गया? देखो ये है, रिमेंबर डेस्टिनेशन डजेंट मैटर्स बट द वे यू टुक डस, ठीक है ना। यानी कि आपकी मंजिलें इतनी मैटर नहीं करती जितना कि आप उसका रास्ता लेते हो, ठीक है। अब वो जो आपने पाथ लिया है वही आपको शेप करता है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं यार, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला आपको जो गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसका यूज़ करो, जॉब लेके आओ, एंड आके बताओ फिर भाई कि जॉब ले ली है सर, अब क्या करना है ना। तब मैं बताऊंगा आप मुझे क्या दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कई सारे बच्चे, अरे सर ये दे दो, अरे सर हम पैसे भी दे देंगे, ये भी कर देंगे। डियर पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी इतनी कुछ सब ठीक ही है, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ाई करो। और यार ये पहली ई बुक है पेनेशिया की, और हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये मैं चाहता, अभी इसमें ना बात क्या है कि लोग इसको उठा करके यूट्यूब पे डालेंगे, इधर उधर शेयर करेंगे, बहुत सारी जगह यहाँ वहाँ जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरा सिर्फ एक ही, मुझे पता है ये सब होगा, कॉपी करेंगे, सब होगा, ठीक है। लेकिन मेरा बस ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उसमें से पढ़ के जाके अपनी एक जॉब ले लें। अगर कुछ जितनी वैकेंसीज है उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फ़ायदा ही है ना। अच्छे बच्चे पहुंचेंगे ऊपर। और अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग भी तो किसी की हेल्प करोगे ना। नहीं करोगे क्या? तो बस ऐसे ही ऐसे चलती है दुनिया, ठीक है। चलो अभी एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और मेरी गुरु दक्षिणा आप अभी नहीं दे पाओगे, जब जॉब करके 3-4 साल हो जाए तब बताना, ठीक है। चलो बाय।